आता हूँ सोलर इन्वर्टर नॉक्स कंपनी को लेकर कि आप इसे देख सकते हो इमेज का 190 यानी 2 लाख रुपया इसकी कीमत जो है वो मेंशन है। 6 किलोवाट मुकम्मल देता है, उसका प्योर साइन वे है। उसके बाद पावर फैक्टर 1 है। इसका पावर फैक्टर का मतलब ये होता है, साथ में ये बताता जाऊँ क्योंकि पावर फैक्टर 1 ये इसका मतलब क्या होता है, जब आम पब्लिक जो इन चीज़ों को नहीं जानती उन्हें बताना बस ज़रूरी होता है। प्योर साइन वे का मतलब ये होता है कि इसका जो प्योर साइन वे मतलब जैसे आप पुराना यूपीएस इस्तेमाल करते थे तो उसमें प्योर साइन वे नहीं होता था। के इलेक्ट्रिक या गैपको हमें बिजली प्रोवाइड करती है बाबडा, ये प्योर साइन वे होती है। हम प्योर साइन वे बोलते हैं जैसे कि आप पंखे चलाते हैं, सब चलाते हैं तो उनमें कोई भी साउंड नहीं आता। जैसे यूपीएस पे चलाते थे तो उस पे बहुत साउंड आता था, जैसे ग्राम की आवाज़ उससे निकलती थी, तो वो मॉडिफाई करंट होती थी। और ये प्योर साइन में है, यानी कि आप समझ लो एक चीज़ को फिल्टर करके, यानी जैसे छाननी से छान कर करंट को बाहर निकालना होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर पावर फैक्टर इसका 1 है तो ये इसका मतलब है कि ये ऊपर से 6000 वाट लिखा हुआ है, या ये पूरा देगा हमें जितना लोड उसने ऊपर लिखा है कि इतना लोड ये उठा सकता है तो उतना ये पूरा उठा पाएगा। लेकिन अगर पावर फैक्टर 99 है या कुछ और भी टैक्सेस होते हैं तो वो अगर और है तो वो फिर पूरा लोड नहीं उठा सकता, उसके अंदर कैपेसिटी लो होती है। तो यही पावर फैक्टर का जो मतलब है वो ये है। अगर पावर फैक्टर 1 हो जिस तरह इसके ऊपर लिखा है तो ये इसका मतलब कि ये अगर 6000 वाट या 6000 वीए उसने लिखा है तो इतना ये लोड पक्की बात है उठाएगा। इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ है, ठीक है, जो अप टू 7000 वाट्स यानी 7000 वाट से भी ज़्यादा मतलब सलाहियत रखता है, ठीक है। मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट जो है वो इसकी 120 एम्पेयर है। 120 एम्पेयर मतलब ये नहीं समझना कि 120 है बस, तो ये 120 एम्पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट होती है। इसके साथ अगर आप 10 बैटरियाँ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। ये जो 27 एम्पेयर वाला इन्वर्टर होता है इसके अंदर एमपीपीटी जो है वो हैवी लगा होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पीवी इनपुट जो है ना करंट इसमें 27 एम्पेयर वो हैवी होता है, मतलब इसका एमपीपीटी, क्योंकि इसको अगर 27 एम्पेयर है तो इसका मतलब कि आप ऊपर से 2 सीरीज़ जो है वो लेकर आ सकते हैं 7-7 प्लेटों की। जब किसी यहाँ ये जो बैटरी इक्वलाइजिंग फंक्शन है या ऑप्टिमाइज बैटरी परफॉर्मेंस है, या ये जो इसका एंड एक्सटेंड लाइफ साइकिल है, इसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड कर देता हूँ कि बैटरी इक्वलाइजेशन जो है ना फंक्शन ये इन्वर्टर के अंदर होता है। ये ज़्यादातर तो यूज़ में आता है लिथियम बैटरी के लिए, लेकिन अगर लिथियम बैटरी नहीं तो दूसरी बैटरी भी ऐसी होती है कि कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि अपनी बैटरी के साथ डीसी वोल्टेज भी यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करो कुछ घरों के अंदर डीसी लाइट्स भी लगी होती हैं, डीसी चीज़ें होती हैं, कुछ डीसी मोटर्स होती हैं, डीसी फ़ैन होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो अक्सर लोग एक आधी बैटरी के ऊपर तार लगा देते हैं, एक बैटरी के ऊपर वो उसको चलाते हैं, तो वो बैटरी जो है दूसरी बैटरी से कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी करते तो फिर भी कुछ बैटरीज जो है टर्मिनेटर वीक हो जाता है, या किसी में पानी सेल में कम होता है, या किसी की ग्रेविटी यानी जब पानी डलता है तो ग्रेविटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या कुछ साइड से धूप पड़ने की वजह से वो ज़्यादा हीट मार के वो ज़्यादा ग्रेविटी में आ जाती है, यानी कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक आ ही जाता है बैटरी में, जिसकी वजह से एक बैटरी के अंदर जितने सेल होते हैं उनमें से सारे सेलों के वोल्टेज जो है वो प्रॉपरली 100% सेम फंक्शनल नहीं काम करते, यानी कि एक जैसे वोल्टेज नहीं होते। फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैटरी में अगर 6 सेल हैं तो उसमें एक सेल के वोल्टेज आपको 1.5 वोल्ट मिलेंगे और कुछ में 46, मतलब ये आपकी बुक पे होता है। तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे इसी चैनल पे मौजूद है। तो फिर अभी अगर आप मज़ीद चाहें तो मैं आपको दोबारा इसी पर वीडियो बना कर दे सकता हूँ कि आप अपनी बैटरी को लेवल में ला सकते हो, ठीक है। या ऐसा भी होता है कभी आप बैटरी के अंदर पानी डालते हो थोड़ा बहुत, तो वो उसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो किसी सेल में कम पानी खर्च होता है तो किसी में ज़्यादा खर्च होता है, उसकी वजह से
बैटरी जो है वो ज़्यादा मतलब कि कुछ सेल जिनमें ज़्यादा पानी डाला जाए और किस में कम डाला जाए, उसकी ग्रेविटी और दूसरे की ग्रेविटी से डिफरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये एक्वलाइज करना ज़रूरी होता है। तो ये आपको 1 माह में ज़रूर करना होता है एक बार, अगर नहीं तो 90 दिन में तो लाजमी एक बार करना होता है ना, ठीक है। लेकिन आप खुद इसे करेंगे तो सही तरह से शायद ना हो पाए, तो क्योंकि इसके लिए आपको वोल्टेज जो है वो फुल हाई करने होते हैं इन्वर्टर के, और उसके बाद आप इसकी इक्वलाइजेशन जो है उसको ऑन करेंगे, जबकि आपके इन्वर्टर के ऊपर EQ का एरर शो होगा, ठीक है। वो एरर नहीं होता, वो इसका इक्वलाइजेशन सिस्टम होता है, जब फंक्शन ऑन होता है तो उसमें वो ऑन होता है। ये ऑप्टिमाइज बैटरी प्रोफाइल, ये भी सेम वही चीज़ है। लाइफ साइकिल्स मतलब कि उसकी सेल की कितनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है, ये सब इसमें एक्सटेंड शो करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपेटेबल विद लिथियम बैटरी आयन बैटरी। लिथियम और आयन दोनों एक ही चीज़ होती है। हाँ, लिथियम फास्फोरस और लिथियम आयन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये भी तकरीबन सेम ही होती है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए होता है कि वो लेटेस्ट चीज़ में आ जाती है। ये असल में लिथियम जो है ये रेत का ही बनता है, तो उसके हिसाब से ये सारा फास्फोरस भी जो है वो भी रेत का ही बनता है। तो फास्फोरस में जाकर उसका ऑक्सीजन को कंटैक्ट करना और उससे फ़ायदा नुकसान ना मिलना, वो सबसे बेहतरीन। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो सक्सेसफुली एटम्स की बात कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुली तब होती है जब उसको जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें जो नाइट्रोजन्स या गैसेस हैं इनका सामना करना है और उसको जंग ना लगे और उसको फ्रैक्चर ना हो। तो ये जो लिथियम और फास्फोरस, ये दोनों चीज़ें रेत को पिघलाने के बाद बनती हैं, ठीक है। जैसे कि सोलर पैनल्स के अंदर भी फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले सिलिकॉन फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, और इसमें लिथियम फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो, एक लंबी बहस है, ये बाद में किसी और टॉपिक पे बात हुई तो ये करेंगे। अच्छा, उसके अंदर वो बिल्ट इन वाईफाई भी है, ठीक है, इसी के अंदर ही। और ये मोबाइल मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, एंड्रॉयड आइस और सब के लिए एप्लीकेशन भी मौजूद है इसमें। USB की पोर्ट भी मौजूद है, और RS232 जो इसके अंदर है वो बिल लगाने के लिए जैक भी मौजूद है, और ISR यानी दूसरा लिथियम बैटरी लगाते हैं तो उसका जैक भी साथ लगता है ना एक, इसको तो उसके BMS को ड्राइव कराने के लिए। तो इसके बाद ड्राइव एंड डुअल आउटपुट फॉर स्मार्ट लोड मैनेजमेंट। 2 लोड्स इसमें आप उठा सकते हैं, जबकि आपकी बैटरी जो है वो समझ लें कि कुछ वोल्टेज पे आप जाके इसका AC और फ्रिज या ओवरलोडिंग वाली, यानी ओवरलोडिंग नहीं, ज़्यादा लोड वाली, यानी जो चीज़ें पंप, फ्रिज और AC, वो आप इसको ट्रिप करवा सकते हो। सेकंड लोड पर आप इसे डुअल लोड का ऑप्शन चेक कर सकते हो। सेकंड लोड पर 53 नंबर सेटिंग होती है इन्वर्टर के अंदर, वहाँ से आप इसे अपडेट कर सकते हो कि आप अपने सेकंड लोड को किस वक्त बंद करना चाहते हैं। जबकि यानी आपकी बैटरी जो है 48 वोल्ट तक होती है, 52 वोल्ट उसके फुल पर होते हैं। तो आप चाहते हो कि हमारी बैटरी जब यानी 42 वोल्ट तक जाए तो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो आप 42 वोल्ट तक जाने के पहले आप किस जगह पर, यानी आप चाहते हो कि आपके बैटरी के अंदर वोल्टेज हो तकरीबन, फ़र्ज़ करो कितने भी आप रखना चाहते हो उतने वोल्टेज बाकी रहें, और हमारा सोलर जो है वो हमारी बड़ी चीज़ें जो भी लोड है उनको बंद कर दे, बाकी दूसरा लोड छोटा जो है ये पंखा वगैरह या सब चलता रहे सोलर पर रात को। तो इसके लिए ये होता है डुअल आउटपुट। कुछ लोगों को ये समझ आती नहीं है डुअल आउटपुट होता क्या, तो वो एक ही आउटपुट में लोड जो कनेक्टिविटी करके तो चले जाते हैं। अच्छा, इसमें पैरेलल ऑपरेटिंग जो है वो विद 9 यूनिट, ठीक है। इसका भी नहीं, RGB लाइट्स भी इसमें है, यानी कि इसमें जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स भी हैं। और आप इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसमें ये लाइट्स के कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं बता सका। पैरेलल ऑपरेटिंग विद 9 यूनिट्स, मुझे खुद इसकी कुछ भी समझ नहीं आई, ठीक है। या शायद ये कह रहा है कि 9 यूनिट के साथ ये चलता है, या 9 यूनिट ये दिन में बनाता है, या कुछ पता नहीं, लेकिन 9 यूनिट तो नहीं ज़्यादा बनाता होगा।
तो इसके बारे में मुझे नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, ये फीडिंग पावर इनटू ग्रेड, हाँ जी, ये आप ग्रेड को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बुलेटिन एंटी डस्ट किट, उस साइड में जो इसके ना फिल्टर लगे होते हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। स्पेसिफिकेशन है इसकी, इसकी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाऊं, ये है वाइट कलर में है, थोड़ा सा ये ग्रीन ग्रीन है, इतना प्यारा डिस्प्ले है। ठीक है। और बस इस तरह से है। ठीक है। कीमत भी पहले इसकी ज़्यादा थी, अब ये 199 शो करा रहे हैं इस अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट पर, लेकिन इसकी मार्केट में अब कीमत, मार्केट में ये 180 या 182 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये पक्का मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, आप बाद में मुझे ये कमेंट करके नहीं कहना, क्योंकि रोज़ का इसका रेट अप डाउन होता है। जैसे ये देखें ना आपके सामने, कोई भी कंपनी रेट को मार्किंग करके यहाँ पर ये नहीं लिख सकती, किसी को ये अलाउड नहीं है। हाँ, उसने इस रेट पर इसको पहले यूज़ किया हो, फिर बाद में वो यहाँ पर चेंज कर ले तो फिर हो सकता है। ठीक है। तो जबकि इस पे उसने पहले 269.900 जो है वो रेट दिया हुआ है, अब 199.900 उसने रेट दिया है। ठीक है। मतलब यानी 2,70,000 के करीब, यानी 100 रुपया कम, 2,70,000 में पहले था, अब 1,99,000 में है, यानी 2 लाख में अब मिल रहा है। तो लेकिन 2 लाख में भी नहीं मिल रहा, आप मार्केट में जाकर चेक करें। मैंने एक दिन चेक किया था, 1,85,000 के अगर राउंड टोटल ये मिल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा बात करें तो आपको 1,80 में ये मिल सकता है। ठीक है। इसके ये थी एक इन्वर्टर की मुकम्मल गाइडेंस। ठीक है। और तमाम तरह इन्वर्टर्स का नॉलेज। ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।